उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर एक बार फिर चर्चाओं में है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडिंग को दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक बड़ी अपील की। उन्होंने अखिलेश यादव से गुहार लगाई कि वो अपने समर्थकों को रोके जो सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई। सपा समर्थकों ने अब ऐश्वर्या सेंगर से ही तीखे सवाल पूछ लिए हैं। रेडिंग को दिए इंटरव्यू में कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा, अखिलेश जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, वो सोशल मीडिया पर हमें और हमारे परिवार की महिलाओं को गालियां ना दे। ऐश्वर्या ने इस दौरान ये भी कहा कि अखिलेश यादव को कभी उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, कभी उनके हक में भी बोलना चाहिए। ऐश्वर्या सेंगर ने कहा, अखिलेश जी प्रदेश के पढ़े लिखे नेताओं में से एक माने जाते हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि हो सकता है कि उन तक सच पहुंचा हो, लेकिन अगर नहीं तो मेरा आग्रह है कि आप सच पता करें और आप हमारी तरफ से बोलिए। हर चीज राजनीति नहीं होती। कोई आदमी 8 साल से जेल में बंद है और आपने उसकी आइडेंटिटी क्या बना दी है? बीजेपी विधायक है तो क्या जेल में रखेंगे? आपको हमारी तरफ से खड़ा होना चाहिए। आपको अपने कार्यकर्ताओं से बोलना चाहिए कि गाली मत दो। मेरे और मेरे परिवार के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिखी और बोली जाती हैं। सपा समर्थकों ने किया पलटवार। ऐश्वर्या की इस अपील के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक और सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। उन्होंने ऐश्वर्या सेंगर को घेरते हुए पुराने वाक्यों की याद दिलाई। सपा समर्थकों का कहना है कि जब बीजेपी के आईटी सेल और समर्थकों द्वारा डिंपल यादव और उनकी बेटी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था, भद्दे अपशब्द कहे जाते थे, तब ऐश्वर्या सेंगर या उनके पिता की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं आई। लोफी स्पीकिंग ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर बेवजह अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों को घसीट रही है। ये तब कहां थी जब इनके स्वजातीय और तमाम भाजपाई डिंपल यादव के लिए मां बहन की गाली के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे भी अखिलेश यादव किसी दोस्त सिद्ध बलात्कारी और अपराधी के साथ क्यों देंगे। यादव ब्रांड नाम के यूजर ने लिखा, तुम्हारे स्वजातीय गुंडे जब डिंपल जी को गाली दे रहे थे, घर को गंगा जल से धो रहे थे, तब तो तुम नहीं बोली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया से बात करते हुए ये तक कह दिया था कि अगर उनके पिता के खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत हैं कि उन्होंने पीड़िता की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए। आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। हम 2 बहनें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही है आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को पता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था हाई कोर्ट का फैसला। इससे पहले मंगलवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। सीजेआई ने इस दौरान कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है वो बहुत अच्छे जज हैं, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। अब एक तरफ पिता के अपराध के साए में जी रही बेटी की गुहार है तो दूसरी तरफ राजनीतिक बदले और जैसे को तैसा वाली सोशल मीडिया की हकीकत। अखिलेश यादव इस अपील पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।